दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जितने सारे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, बीएस सुखांतर कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बीएस सुखांतर कौन थे। तो आपको ध्यान समझना, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने क्या किए थे, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जो जिम्मेदारी इन्होंने उठाया था बच्चों। कब, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएस सुखांतर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने 1919 ईस्वी, ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे, तो इसका आंसर हो जाए 47 वर्ष लगे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे, तो इसका आंसर हो जाए 47 वर्ष लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। संस्कृत में बच्चों जो कुल शब्द होता है, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था। संस्कृत में बच्चों कुल शब्द का जो प्रयोग था वो किसके लिए किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परिवार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण डैश में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाभारत में मिलता है। पांडव और कौरव के बीच बच्चों जो लड़ाई हुआ था, भूमि और सत्ता को लेकर हुआ था, वह किसमें वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाभारत में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था किस कारण से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि और सत्ता को लेकर महाभारत की लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुरु वंश से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गोत्र से बाहर विवाह कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी, तो इसका आंसर हो जाए बही विवाह। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में बच्चों टोटल कितने प्रकार का विवाह होता है, 8 प्रकार, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को सही माना था। पहला विवाह बच्चों बही विवाह, दूसरा अंतर विवाह, तीसरा बहुपति, या चौथा बच्चों बहुपत्नी विवाह। तो गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा बच्चों क्या कहलाता है, बही विवाह कहलाता है। और गोत्र के अंदर विवाह करने की जो प्रथा कहलाती है बच्चों अंत विवाह। बही का मतलब को ध्यान रखना बाहर, और अंत का मतलब अंदर। अगर गोत्र से कोई बाहर विवाह करता है उसको बोलते हैं बही विवाह, गोत्र के अंदर कोई विवाह करता है बच्चों तो उसको बोलते हैं अंत विवाह। क्या बोलते हैं, गोत्र के अंदर कोई विवाह करता है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, अंत विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जय संहिता किसका पुराना नाम है, तो इसका आंसर हो जाए महाभारत का जो पुराना नाम था जय संहिता था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, महाभारत का पुराना नाम क्या था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में कितने प्रकार का जो विवाह को स्वीकृति देता है, तो 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति मिलता है। किससे बच्चों, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में टोटल 8 प्रकार के विवाह को क्या मिला हुआ है, स्वीकृति मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना जाता है। अगर पूछेगा जो कितने प्रकार के विवाह को सही माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के विवाह को सही माना जाता है। कौन कौन सा बच्चों, बही विवाह, अंत विवाह, बहुपत्नी और बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ, तो मनुस्मृति का जो संकलन हुआ था बच्चों 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक टोटल जो वर्ष लगे थे बच्चों 400 वर्ष लगे थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता मनुस्मृति का संकलन कब से कब तक हुआ था, 200 बीसी से लेकर बच्चों 200 एडी तक, और हिंदी में बोलेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का संकलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों, प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पे होती थी। बच्चों पहले के समय में बच्चों जो प्रत्येक जो गोत्र होता था एक वैदिक ऋषि के नाम पे गोत्र होता था बच्चों, एक ऋषि मुनि के नाम पे, वैदिक ऋषि मुनि के नाम पे हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सातवाहन शासक डैश भारत पे शासन किया था। जो सातवाहन शासक थे बच्चों वह दक्षिण भारत पे शासन किया था। इसमें जो चलता था बच्चों मातृ सतात्मक चलता था, मतलब माता का टाइटल वहाँ पे लगता था बच्चों। सातवाहन जो शासक था उसमें माता का टाइटल लगता था। यह जो शासन था बच्चों कहाँ पे किया था, भारत में, दक्षिण भारत में किया था।
चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया बच्चों। 4 वर्ण जिसमें है, पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्या बच्चों क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य और चौथा क्या बच्चों शूद्र है। तो जो इसका उल्लेख मिलता बच्चों धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में इसका उल्लेख मिलता। किसका बच्चों वर्णों का। वर्ण कितने प्रकार का होता है बच्चों 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चंडालों का जो कर्तव्य का जो सूची है डैश में मिलता है। तो चंडाल का जो बच्चों कर्तव्य है उसका जो सूची मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति का जो संकलन हुआ था बच्चों 200 BC से लेकर 200 AD तक, और हिंदी में बोलेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। टोटल वर्ष अगर पूछेगा बच्चों तो 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्य को सड़क पे चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देने पड़ते थे, यह कथन किस चीनी भिक्षु का था। इसका आंसर हो जाए बच्चों फासियान का। फासियान बोलते थे बच्चों जो चंडाल होते थे वह सड़क पे चलते थे तो क्या बजाना पड़ता था उनको, करताल बजाना पड़ता था ताकि उनको आने की सूचना मिल जाए, जिसके कारण से सभी जो लोग हैं वो क्या हो जाए घर में छिप जाए, क्योंकि चंडाल को देखना बच्चों पाप माना जाता है। यह बात किसने बोला था बच्चों, तो एक चीनी भिक्षु थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना फासियान। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्ट अध्यायी किताब किसने लिखी है। तो अष्ट अध्यायी जो बुक है बच्चों उसको जो लिखे है उसका नाम है पाणिनि। क्या नाम है बच्चों, अष्ट अध्यायी जो बुक है उसको किसने लिखे है, तो इसका आंसर हो जाए बच्चों पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहानियों के संग्रह को क्या कहा जाता है बच्चों, आख्यान। इसको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आख्यान में डैश होता है, तो आख्यान बच्चों कहानियों को संग्रह को आख्यान कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों व्यापारियों को समूह को क्या कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों व्यापारियों को समूह को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों महाभारत की मूल कथा की रचयिता कौन है। अगर बच्चों पेपर में मूल कथा पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा भाटसारथी, और भाटसारथी का एक और नाम है बच्चों सूत। क्या नाम है, सूत। अगर लेकिन क्वेश्चन आता है बच्चों महाभारत की रचयिता कौन है, ऐसे क्वेश्चन आता है सिंपल महाभारत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा, महाभारत का सिंपल अगर रचयिता पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। अगर मूल कथा का रचयिता पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा भाटसारथी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों रामायण के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री कृष्ण को डैश का रूप बताया गया। तो श्री कृष्ण को बच्चों विष्णु भगवान का रूप बताया गया। जो श्री कृष्ण भगवान है वह किसका अवतार है, तो आपको ध्यान से विष्णु भगवान का अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब हुआ था। मेरठ जिला जो कि बच्चों यूपी में पड़ता है, इनका उस मेरठ जिला के जो हस्तिनापुर नामक जो गांव है बच्चों उसका उत्खनन जो हुआ था 1951 से लेकर 1952 तक हुआ था। अगर पेपर में पूछता है मेरठ जिले के जो हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब से कब तक हुआ था, 1951 से लेकर 1952 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जिसमें लिखा मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किस पुरातत्विक के द्वारा किया, तो इसका आंसर हो जाता है बीबी लाल। अगर पेपर में क्वेश्चन आता मेरठ जिला के हस्तिनापुर नामक गांव का जो उत्खनन हुआ है बच्चों वह किस पुरातत्विक के द्वारा हुआ था, इसका आंसर था बीबी लाल। और उसमें कितने स्तर मिले बच्चों, 5 स्तर मिले। जब खुदाई के दौरान बच्चों कितने स्तर मिले, तो 5 स्तर। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से, तो त्रिपिटक का जो संबंध है बच्चों बौद्ध धर्म से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। त्रिपिटक का जो संबंध है बच्चों किस धर्म से है, वह है बच्चों बौद्ध धर्म से। आपको कमेंट में बताना बच्चों त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। आपको कमेंट में बताना बच्चों त्रिपिटक का जो अर्थ है वह क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चरक संहिता में डैश का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में बच्चों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन किस में मिलता है, तो इसका आंसर है चरक संहिता में बच्चों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एकलव्य की जो कथा है डैश से संबंधित है। एकलव्य की जो कथा बच्चों महाभारत से संबंधित है। एकलव्य की जो कहानी है बच्चों किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वणिक शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया बच्चों, व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीबी लाल को हस्तिनापुर में आबादी के कितने स्तर के साक्ष्य मिले। जो बीबी लाल बच्चों जो खुदाई करवाए थे मेरठ के हस्तिनापुर गांव में, उसमें बच्चों आबादी के कितने स्तर मिले हैं, साक्ष्य मिले, तो इसका आंसर हो जाए 5 स्तर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें लिखा महाभारत का युद्ध डैश में हुआ था। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था बच्चों वह कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र, जो कि वर्तमान समय बच्चों हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, अगर पेपर में आता है
कि जो कुरुक्षेत्र बच्चों वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। तो महाभारत का युद्ध बच्चों कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 29 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो बच्चों युद्ध हुआ था वो 18 दिनों तक चला था। कहाँ पे बच्चों? कुरुक्षेत्र, जो कि वर्तमान समय में बच्चों हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 30 जिसमें लिखा हुआ शास्त्रों के अनुसार केवल कौन से जाति के लोग राजा बन सकते हैं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा बच्चों, शास्त्रों के अनुसार कौन से जाति के लोग सिर्फ राजा बन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्षत्रिय। सिर्फ क्षत्रिय ही क्या कर सकते हैं बच्चों? राजा बन सकते हैं, वह शास्त्र के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक कौन सा अंश है बच्चों? महाभारत का सबसे जो उपदेशात्मक जो कौन सा वंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता। क्या बच्चों? भगवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों महाभारत का पार्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें लिखा हिडिंबा राक्षसिनी का विवाह किसके साथ हुआ था? जो हिडिंबा राक्षसिनी का जो विवाह हुआ था बच्चों वह भीम के साथ हुआ था। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है रिवर्स, भीम की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिडिंबा राक्षसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? मनुस्मृति का संकलन 200 BC से लेकर 200 AD तक हुआ था। और हिंदी में बोलेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का संकलन। टोटल वर्ष अगर पूछेगा बच्चों तो 400 वर्ष। कितना वर्ष मनुस्मृति को बच्चों संकलन होने में टोटल जो वर्ष लगा मनुस्मृति को संकलन होने में बच्चों जो पूरा होने में जो टोटल जो समय लगा 400 वर्ष लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 34 जिसमें लिखा है आख्यान से अभिप्राय। कहानियों को संग्रह को बच्चों आख्यान कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा आख्यान का जो संबंध है बच्चों किसके साथ है? तो कहानियों को संग्रह का आख्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों महाभारत काल में परिवार की जो व्यवस्था थी बच्चों पितृ सत्तात्मक थी। महाभारत के समय बच्चों जो परिवार की जो व्यवस्था थी किस प्रकार की थी बच्चों? पितृ सत्तात्मक थी, मतलब पिता ही क्या होते थे बच्चों? घर की मुखिया हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दुर्योधन तथा जो उसके भाई क्या कहलाए बच्चों? कौरव कहलाए। दुर्योधन और उसके भाई क्या कहलाए बच्चों? तो इसका आंसर है कौरव। इसी के साथ साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।